हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आए हैं राजस्थान के अलवर जिले की धरती पर। अलवर जिले की धरती पर राजगढ़ तहसील में आए हैं और राजगढ़ तहसील में ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, इस पहाड़ी को बरवा की डूंगरी कहा जाता है। इस बरवा की डूंगरी के नीचे एक देवी का मंदिर है। वो देवी है नारायणी माता। इस नारायणी माता का मंदिर इस स्थान पर बना है। कहा जाता है कि इस देवी का जो मंदिर है, यह लगभग 1100-1200 साल प्राचीन मंदिर बताया जाता है। 1200 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। कहा जाता है कि इस देवी का जो जन्म है, ये जो नारायणी माता है, इस नारायणी माता का जन्म करौली जिले की धरती पर होता है। अगर मैं गांव की बात करूं करौली जिले में, तो गांव था मोरागढ़ गांव। इस मोरागढ़ गांव की धरती पर इस मैया का जन्म होता है। इस मैया का जब जन्म होता है, उस समय इस देवी को नारायणी माता के नाम से नहीं जाना जाता था। इस समय इस देवी को करमेती के नाम से जाना जाता था। ये भी बताया जाता है कि करमेती का जो जन्म है, ये चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ। करमेती जो माता है, ये नाई समाज से आती है, नाई परिवार से आती है। इस देवी के बारे में कहा जाता है कि नारायणी माता के जो पिता हैं, नारायणी माता के पिता का नाम विजय राम नाई था, इनकी माता का नाम रामवती था। दोनों शिव भगत थे और शिव जी की तपस्या से करमेती का जन्म होता है। कहा जाता है कि करमेती जब 13 वर्ष की अल्पायु में थी, 13 वर्ष की उम्र में थी, उस समय करमेती का जो विवाह है, ये अलवर के अंदर स्थान पड़ता है राजौरगढ़। इस राजौरगढ़ के कर्णेश के साथ होता है। तो करमेती माता का जो पति है, उसका नाम था कर्णेश। कहा जाता है कि दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात कर्णेश अपनी पत्नी करमेती को लेकर जब अपने घर जाता है, तो रास्ते में जंगल पड़ता है। इस जंगल से होकर गुजर रहे थे। दोपहर का समय था, भयंकर धूप थी और इस धूप से बचने के लिए दोनों पति पत्नी एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और इस बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही आराम के लिए रुकते हैं, तो नारायणी माता के पति कर्णेश को काले सर्प द्वारा डस लिया जाता है। और जैसे ही काले सर्प द्वारा डसा जाता है, तो माता जी के पति की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि उस समय मीणा जनजाति के लोग इस जंगल में, मीणा जनजाति के लोग इस जंगल के अंदर भेड़ बकरियां चरा रहे थे। उस समय ये 13 वर्ष की कन्या मीणा जनजाति के लोगों से प्रार्थना करती है कि हे गवालो, मेरे पति की जो मृत्यु है, ये काले सर्प के डसने से हो गई है, आप मेरी सहायता करो। तो कहा जाता है कि मीणा जनजाति के लोग हैं, ये चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके देते हैं। और माता जी, जो माता है नारायणी मैया है, ये अपने पति को गोद में लेकर उन चिता के लकड़ियों पर बैठ जाती है और स्वतः अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और मीणा जनजाति के लोगों से कहती है कि इस जंगल में पीने के पानी की भयंकर किल्लत है। आप में से कोई भी एक गवाला, आप में से कोई भी एक गवाला जलती हुई चिता की लकड़ी को लेकर जितनी दूर दौड़ेगा, जल की धारा उसके पीछे दौड़ती हुई चली आएगी। तो कहा जाता है कि एक गवाला उस जलती हुई चिता की लकड़ी को लेकर 3 किलोमीटर तक दौड़ता है और 3 किलोमीटर के पश्चात पीछे मुड़कर देख लेता है, वह जल की धारा उसी स्थान पर जाकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे माता के पति को काले सर्प द्वारा डसा गया था, उसी स्थान पर इस देवी का मंदिर बना हुआ है, इस देवी का दरबार बना हुआ है। इस देवी के दरबार में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन मेला लगता है। सर, इतना ही नहीं, इस देवी के बारे में यह कहा जाता है, यह देवी नाई समाज में पैदा हुई, नाई समाज में जन्म लिया, सेन समाज में जन्म लिया, लेकिन मीणा जनजाति के लोगों द्वारा माता की रक्षा करने के कारण इस मंदिर के जो पुजारी हैं, वर्तमान में मीणा जनजाति के लोग ही होते हैं। वर्तमान में नाई और मीणा जनजाति के लोगों के बीच में चढ़ावे को लेकर अभी न्यायालय के अंदर बातें विचाराधीन है।
अभी इस बात का अभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि फैसला नाई जाति के मध्य रखा जाए या मीणा जनजाति के लोगों के बीच में रखा जाए। बोलिए नारायणी मैया की जय हो।